पहले जरा ग्राउंड पर विशाल के पास दर्शकों को लेकर चलेंगे। और विशाल, जो पहला राउंड है जिसमें हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब मुद्दों पर तो बाद में आएंगे, लेकिन पहले तो मायने, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जब दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौथे बड़े दुनिया के नेता जो उनसे व्हाइट हाउस में मुलाकात करने जा रहे हैं। बिल्कुल, आप देखिए, और ये बहुत बड़ी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत को प्राथमिकता में आगे रख रहे हैं। और आप देखिए, 4 बड़े देशों से जब वो मुलाकात कर रहे हैं, और ये बड़े देश हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की अगर हम पूरी नीति को देखें तो उसमें इन चारों ही देशों का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री से मुलाकात करना, उसके बाद जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात करना, फिर जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला II से मुलाकात करना, और अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से व्हाइट हाउस में मुलाकात करना, जो कि आज देर रात ये मुलाकात होगी, काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिलना यह दिखाता है कि भारत और अमेरिका कितने एक दूसरे के नजदीक हैं। डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने अपने पहले कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में काफी अच्छे तरीके से काम किया था, तो अब अपने दूसरे कार्यकाल में भी डोनाल्ड ट्रंप यहां पर इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अमेरिका को यह पता है कि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है और चीन पर जो अमेरिका को कंट्रोल करना है उसके लिए भारत का साथ बहुत जरूरी है। और इसके साथ ही साथ उन्हें यह भी पता है कि अगर इस पूरे क्षेत्र को हम देखें, क्योंकि जिस तरह से क्वाड का गठन हुआ था उसमें भारत का रोल सबसे महत्वपूर्ण रहा है। इसके साथ हम यह भी कह सकते हैं कि आज ही पुतिन और ट्रंप के बीच जब फोन पर बातचीत हुई है तो उसमें रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने पर बातचीत हुई है, लेकिन यहाँ पर इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोल सबसे महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि पीएम मोदी ही यहाँ पर रूस के पुतिन के साथ में भी बातचीत कर सकते हैं और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी बातचीत कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा वैश्विक स्तर पर काफी एक महत्वपूर्ण संदेश देने वाला है। हालांकि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर दुनिया की नजर रहने वाली है। एक टैरिफ से जुड़ा हुआ मामला, दूसरा डिपोर्टेशन से जुड़ा हुआ मामला। हालांकि डिपोर्टेशन से जुड़ा मामला कोई नया नहीं है, ये बहुत पुराना रहा है। इससे भारत और अमेरिका के रिश्तों पर कोई खास असर नहीं पड़ने वाला है। मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, हमारे साथ आरती टिक्कू जी भी मौजूद हैं, उन्हीं के पास अब लेकर चलेंगे दर्शकों को। और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरी सहयोगी मेघा भी अब स्टूडियो में आ गई है, लेकिन पहले आरती जी का रुख करेंगे। और आरती जी से जरा ये समझने की हम कोशिश करेंगे कि जिस बात का जिक्र अभी विशाल कर रहे थे ना, कि साहब वो द्विपक्षीय मुद्दे तो हैं जिसको लेकर हमें चर्चा करनी है कि किस तरीके से, किस अंदाज से डिपोर्टेशन, क्योंकि भारत ने तो 104 जो भारतीय थे उनको स्वीकार किया, और साथ ही साथ वो टैरिफ को लेकर किस तरीके से तोलमोल करना है, वो तमाम मुद्दे अपनी जगह। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात, जिस तरीके से टाइमिंग आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो पुतिन से बात कर रहे हैं, और ऐसे में भारत की अहमियत एक सामरिक सहयोगी के तौर पर इस लिहाज से कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है आरती? देखिए, एक तो ये कि दीपक वोरा जी हमेशा ही तारीफ करते हैं, इसलिए मैं भी वो तारीफ रिटर्न करना चाहती हूँ, क्योंकि जो वो बात कहते हैं सोच समझ के कहते हैं, और मैं उनके साथ बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ कि इंडिया एक पावर है। प्राइम मिनिस्टर मोदी उस पावर को रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए वो चौथे प्रधानमंत्री हैं जो पिछले 20-22 दिनों से, जब से प्रेसिडेंट ट्रंप ने कुर्सी संभाली है और 47th प्रेसिडेंट बने हैं, तब से चौथे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने यूएस का दौरा किया है और प्रेसिडेंट ट्रंप से मिलेंगे। और इस वक्त मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है समझना कि प्रेसिडेंट ट्रंप, आप बार बार कह रहे हैं, कई सारे लोग ये अक्सर कहते हैं कि वो ट्रांजैक्शनल है, वो बिजनेसमैन है। मुझे लगता है ये छोटी बातें हैं। अगर देखा जाए, प्रेसिडेंट ट्रंप आज दुनिया के सबसे बड़े वर्ल्ड लीडर हैं। उन्होंने जिस तरह से अपने आप को एक पीस का मैसेंजर दिखाया है और वो सारे युद्धों को समाप्त करना चाहते हैं, वो अमेरिका का जो एक्सेसिव फॉरेन इंटरवेंशन जो रहा है पिछले 30, 35, 40 साल से, वो उसको गलत मानते हैं। यूएसएआईडी का जो इतना बड़ा एक्सपोजे हुआ अमेरिका में, जिसने पूरी दुनिया को हिला के रखा है, अगर आप देखिए किस तरह से वो करप्शन को लड़ रहे हैं, करप्शन का खात्मा करने की कोशिश कर रहे हैं। इलॉन मस्क एक बिलियनर होते हुए भी उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ एफिशिएंसी जो वो चला रहे हैं, वो अगर आप देखिए जो बड़े बड़े कदम प्रेसिडेंट ट्रंप ने पिछले 23 दिन में उठाए,
वो पूरे ग्लोबल लेवल पे मुझे लग रहा है उसके जी। कॉन्सिक्वेंसेस है, इम्प्लिकेशंस है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।